रहीम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहतसाब में हूँ आपका मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना ने मुल्क भर में तबाही जो है वो मचा दी है। इस वक्त कोरोना के पूरे मुल्क में बेशुमार जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो इलाज मुआवजा करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो भी आज कोरोना से महफूज नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए हैं वो अपनी जगह पर है, मगर ये भी एक हकीकत है कि हुकूमत की जानिब से अभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रॉपर हिफाजती जो किट्स हैं वो फराहम नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज मुआवजा करते हुए कोरोना का शिकार खुद होना शुरू हो गए हैं। अब क्या हालात होंगे मुल्क भर में जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। मार्केट्स जो है वो आधी खोल दी गई हैं, आधी बंद है। शोबा जो गुड्स है उसको भी खोल दिया गया है, मगर जो पब्लिक सेक्टर जो शोबा है, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो अभी तक जो है वो बंद है। हुकूमत उजलत में अजीबो गरीब जो फैसले वो कर रही है। क्या हालात जो है वो आने वाले दिनों में मजीद खराब होंगे या ठीक होंगे, आज हम इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे अलहाज मोहम्मद अकरम ज़की, मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन पाकिस्तान, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजी साहब हमारे साथ स्टूडियो में होंगे और हम उनसे बात करेंगे मुल्क की मजमूई सूरत हाल और शोबाए जो ट्रांसपोर्ट है उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर, कंडक्टर्स, हेल्पर्स और जो गाड़ियों के मालकान हैं वो किस हालात में हैं, हमारे साथ रहेंगे। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं, महफूज और आरामदेह रिहाइश के फिरोजपुर रोड पर वाक़े गजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर आइडियल तरीन लोकेशन। LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम, 2.5 साल की आसान अक़सात पर 3, 5, 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स जदीद तर्ज जिंदगी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जमानत है। इसके अलावा 150 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, पिच एंड पट गोल्फ कोर्स, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042-111 जामिन सिटी लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन। हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी, मेहरबानी। इस वक्त जो मुल्क की मजमूई जो सूरत हाल है उसमें कोरोना की वजह से यकीनन तबाही और बर्बादी का जो सिलसिला है वो जो है वो हर जगह पर मौजूद है। जो शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आज किन हालात का उनको सामना करना पड़ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अता कसूरी साहब, आपने इन दिनों में दूसरी मरतबा मौका दिया है। तो जिस तरह पूरी दुनिया में आलमी वबा ये कोरोना वायरस फैली हुई है, पूरी दुनिया इससे मुतासर है, इज़ाब इलाही है। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक पता नहीं किस बात पे नाराज़ हो चुका है। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। इसी तरह पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी इस वबा से पूरे शोबा जात पर असरात पड़े हुए हैं। ख़ासकर महकमा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इससे शदीद मुतासर है। इसके ड्राइवर, कनेक्टर और इससे वाबस्ता हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई खुसूसी पैकेज दिया जाए, रिलीफ दिया जाए। ड्राइवर, कनेक्टर जो बेचारे डेली वेजेस पे काम करते हैं, लेकिन अभी तक ख़ासकर ड्राइवर, कनेक्टर, महकमा ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिका किसी भी शोबे से हुकूमत ने कोई तावन नहीं किया। जबकि हमारी गाड़ियां 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, अड्डों में खड़ी हैं, ड्राइवर, कनेक्टर बेरोज़गार हो चुके हैं। हुकूमती जो इक़दाम हैं, हुकूमत की जानिब से राशन जो है वो भी फराहम किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो एहसास प्रोग्राम है, वज़ीर आज़म का कोरोना रिलीफ फंड है, वहाँ पर हाजी साहब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के जो आपका अमला है, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स जो हैं आपकी गाड़ियों के, उनको उसमें शामिल नहीं किया गया?
जी, हम टेलीविज़न की हद तक तो सुन रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, उसी अवाम में हमारे ड्राइवर कनेक्टर भी आते हैं, लेकिन मुझे अभी तक अपने अमले के या किसी ड्राइवर कनेक्टर ने, ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता किसी अफराद ने अभी तक नहीं बताया कि हमें कोई रिलीफ मिला है, कोई राशन मिला है या 12,000 जो दे रहे हैं वो मिला है। हमने अपने तौर पे अपने अपने मुलाजमीन को राशन के पैकेट दिए हैं। ये हमारे मुतलका जो गवर्नमेंट के अदारे हैं ट्रांसपोर्ट के, उनको भी पता है और हमने उनको बुला के दिए हैं कि उन्हें दूसरों को भी शऊर हासिल हो, देखा देखी वो भी अपने मुलाजमीन को राशन मुहैया करें। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से कि ये बेचारे गरीब मज़दूर हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, आप साहिब हसीयत जो ट्रांसपोर्टर हैं वो खुदा तरसी करते हुए अपने मुलाजमीन पर कम से कम राशन तो दें। तो मैं खुश हूँ, बहुत से ट्रांसपोर्टरों ने अपने अपने मुलाजमीन को राशन के बैग बना के दिए जो उनका गुजारा चल रहा था। लेकिन कल से जब उन्हें पता चला है मज़ीद 15 दिन के लिए ट्रांसपोर्ट बंद है, बेचारे बेहाल हैं, सोच रहे हैं कि हमारा इन आगे 15 दिनों में कैसे गुजारा होगा। शायद गवर्नमेंट को कोई इन पे तरस आए, इनके लिए खुसूसी पैकेज दे। तो दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं अक्सर अपने ड्राइवर कनेक्टर साहबान से पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं गए, गवर्नमेंट 12,000 रुपया दे रही है, चलो आपका कोई 2 हफ्ते का गुजारा चलेगा, कफ़ायत शारी से काम निकालो। जिससे भी पूछते हैं जी मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं है। जी भाई तेरा शनाख्ती कार्ड किधर है? शनाख्ती कार्ड मेरा सर जी चलान में गया था, वो मुझे मिला नहीं है, बाद में गुम हो गया। जिससे भी मैंने पूछा सभी ने यही बताया कि मेरा तो शनाख्ती कार्ड नहीं है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई मोतबाना गुजारिश है कि ऐसे जो लोग हैं, मैं ड्राइवर कनेक्टर की बात नहीं कर रहा, मुआशरे में पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, जिनके नाम आ चुके हैं कि आप 12,000 लेने के अहल हैं, तो उन बेचारों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। पैसे आ चुके हैं लेकिन शनाख्ती कार्ड होगा तो उनको पैसे मिलेंगे। मेरी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से खुसूसी गुजारिश है कि नादरा से उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड तलाश करवाएं जिनके पास रिकॉर्ड हो, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर करके बायोमेट्रिक ले सकते हैं आप। तो साहब आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ऑनर फेडरेशन के। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उसमें यकीनन जो है वो इजाफा हो गया। 28 अप्रैल तक ये अब चलेगा और उसके बाद क्या फैसला होगा ये अभी कबल वक्त है। क्या आपकी जमात को, आपके लोगों को, पब्लिक सेक्टर के नुमाइंदगान को हुकूमत ने अभी तक बुलाकर उनसे कोई मीटिंग की है, उन्हें कोई हिकमत अमली अपनी बताई है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और आपको हम किस तरह अकोमोडेट करेंगे, आपके मुलाजमीन को, आपके ड्राइवर्स कंडक्टर्स को, मालकान को? यकीनन बहुत सारे मसाइल का आपको अभी तो सामना है। जी ज़ाहिर है, जैसे दूसरे शोबाजात के लोगों को अपने रोज़गार के सिलसिले में भागदौड़ करनी पड़ती है, ऐसे ही हमारा ट्रांसपोर्ट का दूसरे शोबों से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक हमें डीसी लेवल से हमारे साथ किसी ने बात नहीं की, सेक्रेटरी DRTA लेवल पे हमारे साथ किसी ने बात नहीं की कि आपने गाड़ियाँ चलानी हैं, गाड़ियाँ रोकनी हैं, क्या करना है। एक दफ़ा बस जिस दिन गाड़ियाँ रोकी गई हैं वज़ीर आला पंजाब के आर्डर पे, उसी दिन हमने गाड़ियाँ रोक दी थी मुल्की यकजहती का इजहार करते हुए। तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता था। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं, हम पाकिस्तान गवर्नमेंट की मजबूरियां भी समझते हैं, हम भी उसी माशरा के लोग हैं जिस माशरा के ये लोग हैं। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि जैसे उन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट को चलाया है, ऐसे ही हमारे साथ कोई SOPs बना लेते कि आपने ऐसे करना है, ऐसे गाड़ी जाएगी, ऐसे मुसाफिर को बिठाना है, ये कंडीशन होगी तो गाड़ी अड्डे से रवाना होगी। जो गाड़ी वो कंडीशन गवर्नमेंट देती है, पूरा करती है, उसको जाने की इजाज़त दी जाए। ये तो बहुत लंबा अरसा हो रहा है, अवाम भूखों मर जाएगी। अब 50% लोग रोज़गार पे हैं और 50% बेचारे क्या करेंगे। मेरी हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर ट्रांसपोर्ट से गुजारिश है कि कम अज़ कम
आप लोग ट्रांसपोर्टरों के साथ मीटिंग करें, उनके साथ कोई SOPs तय करें कि ऐसे गाड़ी जाएगी, ऐसे पैसेंजर के सहूलत देंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये भी कहता हूँ कि हम D क्लास स्टैंड अड्डों वाले जितने पाकिस्तान में हैं, सैनिटर्स गेट लगाते हैं, जो अड्डा गवर्नमेंट की दी हुई रिक्वायरमेंट पूरी करे, आप उसको इजाज़त दें। हम तहफ़्फ़ुज़ अवाम का भी चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट चाहती है ऐसे हम भी चाहते हैं। ये हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, जो अवाम हम पैसेंजर हमारे साथ सफ़र करते हैं, वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने रेगुलर कस्टमर का तहफ़्फ़ुज़ करें। वो हमारे मेहमान होते हैं, हम अपने आए हुए मेहमान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट से भी कम ये चाहते हैं कि SOPs दे हमें। हम सैनिटाइज़र गेट लगाने को तैयार हैं, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जो दस्ताने पहन के, मास्क पहन के सैनिटाइज़र इस्तेमाल करवाएंगे, गाड़ी में स्प्रे करवाएंगे। जिसकी गाड़ी स्प्रे होके स्टैंड पे आए, वो गाड़ी चेक होके पैसेंजर बैठा के अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाए। और दूसरा हम ये भी कहते हैं कि हम एक स्टॉप से गाड़ी जहाँ से स्टार्ट होगी उसी जगह से सवारी को बैठा के गेट बंद कर देंगे और उसकी मंजिल मकसूद तक गेट नहीं खोलेंगे। ये हमारा गवर्नमेंट से प्रॉमिस है। गवर्नमेंट हमें चेक करे, जो अड्डे, जो ट्रांसपोर्टर इन चीज़ की पाबंदी करें उनको जाने दिया जाए। अवाम को भी सहूलत है, ट्रांसपोर्टरों के भी फाका कशी ख़त्म होगी, ड्राइवर कनेक्टर बेचारे बचेंगे। जो लाखों लोग वाबस्ता हैं ट्रांसपोर्ट से, ड्राइवर कनेक्टर के अलावा भी बहुत से लोग हैं, गाड़ी सफाई करने वाले, गाड़ियाँ धोने वाले, टेक शॉप्स हैं उधर, जमादार हैं उधर, टायर पंक्चर वाले हैं, मिस्त्री हैं, हज़ारों की तादाद में हैं लोग ऐसे ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता। बाहर खोखों वाले हैं, छाबड़ियाँ वाले हैं, बेचारे बेरोज़गार हुए पड़े हैं, तो उनका रोज़गार भी चल जाएगा। मेरी मोदबाना गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारे हाल पे रहम करें, ड्राइवर कनेक्टर के हाल पे रहम करें। ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिका हज़ारों मुलाजमीन बेरोज़गार हुए पड़े हैं, उनके हाल पे रहम करें। जब वो देखते हैं दूसरे शोबाजात की तरफ, कल से खासकर ये कल से मुझे सवाल किए जा रहे हैं, जी आपने गवर्नमेंट से कोई बात की? गवर्नमेंट हमें पूछ नहीं रही, हम किससे बात करें? ना तो हम इन दिनों में एहतजाज कर सकते हैं, ना किसी से कुछ कह सकते हैं। हर लोग अपना रोने रो रहा है। कम से कम आप हमारे हाल पे रहम करें, थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें, कम से कम लोगों को भी सहूलत मिले और ट्रांसपोर्ट। जो आपके मुलाजमीन हैं, जो गाड़ियों में आपका अमला होता है, वो डेली वेजेस होता है या वो मंथली बेसिस पे आपके वो काम करते हैं? क्या उनकी रूटीन क्या होती है आपके साथ? जी, ये पहले दौर में ना जी ये कमीशन होता था कि 10% कमीशन होती थी इनकी ड्राइवर कनेक्टर की। जितना आप कमाएंगे उसमें से पैसे लाएंगे, वोचर में से इनको 10% दिया जाएगा। अब ज़्यादातर ये है जी, रावलपिंडी से लाहौर आने का आपको पर फेरा देंगे जी। हम फर्ज किया 2000 या 2200 रुपया लाहौर से पिंडी का फेरे का दे रहे हैं जी। तो ऐसे ही जितने फेरे लगाएंगे उतने 2200 रुपया ड्राइवर को मिलेगा, तो 1500 रुपया कनेक्टर को मिलेगा। मतलब ये डेली वेजेस पे थे वो बेचारे, डेली वेजेस पे थे। और जो छोटे रूट्स पे हैं उनको उतने कम मिलते हैं, कोई 700 ले गया, कोई 500 ले गया। ये रावलपिंडी वाले जो है ये बड़े हावी बैक ड्राइवर हैं, जो अपने आप को फन्ने हाँ ड्राइवर कहते हैं, वो लोग हैं ये जो 2200 रुपया लेते हैं। और जो ज़्यादा तादाद इनमें उन ड्राइवर कनेक्टर्स की है जो बेचारे लोकल चलते हैं, जैसे लाहौर से कसूर हो गया, लाहौर से शेहूपुरा हो गया, लाहौर से पत्तोगी हो गया, नज़दीक चलने वाले। इनको शाम को क्या मिलता है? 800 ड्राइवर को मिलेगा, 600 650 रुपया कंडक्टर को मिलेगा। मतलब ये हुआ कि ये डेली जो कमा रहे हैं वही घर में ले जाके ये खर्च कर रहे थे, तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा ऐसा मुतासर हुआ फिर आपका डिपार्टमेंट। कसूरी साहब, ये बेचारे इतने मजबूर हैं कि बाज़ दफ़ा रोज़गार होते हुए भी रोते हैं कि इनमें हमारा गुजारा नहीं है जी, हमारा 700 या 800 में गुजारा नहीं है। मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरा बीवी बीमार होगी, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेचारे इनमें ज़्यादातर अनपढ़ तबका है ड्राइवर कनेक्टर में, जिनको इतना शऊर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हलाल रोज़ी कमाने पे मजबूर हैं। वो उनको अब मिल नहीं रहा, बेचारे वो हलाल रोज़ी बच्चों के एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। कोई आ जा रहा है किसी दोस्त के पास, कोई किसी। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये होगी है, जिनके पास है भी वो भी देने से कतरा रहा है।
वो कह रहा है जी पता नहीं कितना अरसा लगेगा लॉकडाउन में, कब कारोबार चलेगा, अपने बच्चों के लिए अपने घर वालों के लिए बचा के रखें। और मेरे भाइयों, खुदा आपका भला करे, जिनके पास है वो कम से कम अपने मुलाजमों का ख्याल करें, उनको दें। अल्लाह मालिक है, जिसने पहले आपको दिया है वो फिर देगा। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 दिन की बात है। आप हिम्मत करें, जो आपके पास है थोड़ा बहुत दें, इनकी मदद करें, उनकी दाद रसी करें, उनके आंसू पूंछ दें, वो आपको दुआएं देंगे। आपके वो मुलाजम हैं, आपको उन्होंने कमा कर दिया है और आपको फिर इंशाल्लाह कमा कर देंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो आज बीजोगे वही काटोगे। वो आपसे प्यार करेंगे, मेरा आपसे वादा है। जो लोग आज ड्राइवर कनेक्टर को साथ प्यार करेंगे ना, अल्लाह पाक उनके साथ ज़रूर प्यार करेगा, उनके रिज्क में बरकत डालेगा। बेशक बेशक। भाई साहब, ये तो फिर इसका मतलब है पूरा आपका जो अमला है वो घरों में इस वक्त वो बैठा हुआ है, तो कैसे फिर उनका वो सिस्टम जो है वो चलेगा? आपने एक माह के लिए राशन दे दिया, अब वो भी खत्म होने को है, आगे भी 15 दिन और एक्सटेंड हो गया, तो क्या देखते हैं हालात अब जो है वो किस तरफ जा रहे हैं? और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कसूर की ज़िला इंतजामिया है, दीगर अजला की जो ज़िला इंतजामिया है, उनको नहीं चाहिए कि वो इनको एहसास प्रोग्राम या दीगर जो राशन का या रिलीफ पैकेज का जो प्रोग्राम है उसमें वो ड्राइवर कंडक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी में डालें उसको? देखें जी, मुल्की हालात ऐसे हो चुके हैं, मुल्क का जो भी ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में गरीब तबका है, साहिब हैसियत तो कुछ लोग हैं, और वो भी उतनी सखावत नहीं कर रहे जितनी उनको करनी चाहिए थी। तो लेकिन अल्लाह मालिक है इन गरीब लोगों का, ड्राइवर कनेक्टर का भी अल्लाह मालिक है, जैसे दूसरे बेरोज़गार लोग हैं। लेकिन खुशी की बात है, चलो कुछ लोग तो अपने रोज़गार पे जाने शुरू हुए हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे, ये जो ड्राइवर कनेक्टर या जो कारोबार अभी बंद हैं वो भी खुल जाएं, ये अपना अपना रोज़गार, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाएं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही गुजारिश करूँगा, पहले भी मैं कर चुका हूँ, ट्रांसपोर्ट चलेगी, गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की आमदन होगी। डीज़ल की मद में, डीज़ल में अरबों रुपया गवर्नमेंट महीने में कमा रही है। रेवेन्यू अरबों रुपया पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा होता है, टूल प्लाजों की सूरत में और टैक्स की सूरत में। इसमें हम बाद में आते हैं। अभी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हाजी मोहम्मद अकरम ज़की, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद होगी, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी वक्त है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं, महफूज और आरामदेह रिहाइश के फिरोजपुर रोड पर वाक़े गजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर आइडियल तरीन लोकेशन, LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम, 2.5 साल की आसान अक़सात पर 3, 5, 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, जदीद तर्ज जिंदगी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जमानत है। इसके अलावा 150 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, पिच एंड पट गोल्फ कोर्स, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042-111 जामिन। जामिन सिटी लाहौर। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं। मैं जामिन से वेलकम बैक नाज़रीन। हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी, मेहरबानी। इस वक्त जो मुल्क की मजमूई जो सूरत हाल है उसमें कोरोना की वजह से यकीनन तबाही और बर्बादी का जो सिलसिला है वो जो है वो हाजी मोहम्मद अकरम। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं, महफूज और आरामदेह रिहाइश के फिरोजपुर रोड पर वाक़े गजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर आइडियल तरीन लोकेशन, LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम, 2.5 साल की आसान अक़सात पर 3,
5 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स जदीद तर्ज जिंदगी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जमानत है। इसके अलावा 150 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, पिच एंड पट गोल्फ कोर्स, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042-111 जामिन सिटी लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस मुल्क में क्या हैसियत है। हाजी साहब, आप ये बताएं कि हुकूमत को आप क्या रेवेन्यू देते हैं और आपका जो शोबा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, उसकी क्या हैसियत है पाकिस्तान की इकॉनमी में? जी, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, मुल्क का पहिया चलेगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है तो गवर्नमेंट को करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान है। वो कैसे है जी? सबसे पहले आप डीज़ल लें। डीज़ल में गवर्नमेंट को माहाना अरबों रुपया बचता है टैक्स की मद में। 40 से 50 रुपये अब भी ले रही है गवर्नमेंट पर लीटर पे। डीज़ल पे 40-50 रुपये अगर टैक्स ले रही है तो एक माह के बाद कितने करोड़ लीटर डीज़ल चलेगा, गवर्नमेंट के पास आएगा। जबकि अब डीज़ल बंद है, सेल बंद है डीज़ल की। गवर्नमेंट को ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। दुनिया में डीज़ल सस्ता हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। दूसरा, हम टोल प्लाजों की सूरत में अरबों रुपया पूरे मुल्क में देते हैं। खैबर से कराची तक हर 30 किलोमीटर के बाद हमें किसी ना किसी जगह पे टोल प्लाजे की सूरत में टैक्स देना पड़ता है। ये अरबों रुपया महीने का इकट्ठा हो रहा है। और फिर अड्डा फीस, हर शहर में अड्डा फीस है। हर टाउन कमेटी ने अब अड्डा फीस बना दी हुई है। ऊपर से 5-6 माह से पंजाब में, खासकर पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्या जुल्म किया है, 11 टोल प्लाजे बना दिए हैं। जैसे पत्तों की पे बना दिया है एक नया टोल प्लाजा, हमने एहतजाज किया। ऐसे ही पूरे पंजाब में 11 टोल प्लाजे इन्होंने बनाए हैं नेशनल हाईवे की सूरत में। तो वो और मज़ीद टैक्स बढ़ा है, लेकिन जा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रहा है ना, हमारे ट्रांसपोर्टरों की जेब से जा रहा है। इसी तरह जिस शहर में म्यूनसिपल कमेटी का अड्डा है उधर देते हैं, कारपोरेशन का अड्डा है उधर देते हैं। जहाँ से भी ट्रांसपोर्टर ने गुजरना है 40-50 रुपये दे के हमने जाना है। किसी जगह पे हमने सवारी उतार दी है, 50 रुपये 40 रुपये लाजमी देने हैं। किसी जगह से आम रोड पे, छोटे से कस्बे में भी ये अभी टैक्स लगे हुए हैं हम पे। तो इस तरह हम अरबों रुपया सालाना टैक्स दे रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अदारा है। अच्छा जी जी। और उसी हिसाब से आपको सहूलियात गवर्नमेंट फराहम कर रही है कोई? और सहूलियात सबसे कम ट्रांसपोर्टर को मिलती है। ट्रांसपोर्टर का हाल ये है कि जैसे किसी गाँव में चौधरी अपने कम्मी से नहीं कहता अबे ये काम करो, काम भी ट्रांसपोर्टर से ही लेना है इन्होंने, डीसी साहबान ने, सेक्रेटरी आरटी साहबान ने। अभी मैं आपको कल की बात बताऊं, हमारे सेक्रेटरी साहबान ने हमें ज़बरदस्ती भेजा जी, 5 गाड़ियां दे दो जी। क्या जी, फौज ने आर्डर दिया 5 गाड़ियां, किधर जानी है भाई? उन्होंने हमें रूट दिया है जी। ये बेचारे तबलीगी जमात वाले कसूर डीपीएस स्कूल में थे, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई कोरोना वायरस नेगेटिव आया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन फौज ने कहा कि इनको बाइज्जत इनके घरों तक पहुँचाना जी। अब कोई पेशावर का है, कोई दीर का है, कोई एबटाबाद का है, कोई मनसेरे का है जी। एक एक बंदे को कैसे पहुँचाया जाए? उन्होंने ऐसे रूट तरतीब दिया, जो पेशावर साइड के थे ना उनको एक गाड़ी में बिठाया, 10 बंदों को एक गाड़ी में बिठाया, इनको पेशावर लेके जाना जी। गाड़ियाँ पेशावर गई हैं, दीर गई हैं, बजोड़ गई हैं, ऐसे गई हैं। हमने वो उधर से अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से वापस आ गए। जुल्म की बात बताने लगा, हम ट्रांसपोर्टर के साथ अभी भी जुल्म हो रहा है। जुल्म ये है, कसूर से गाड़ी मेरी ज़ाती गाड़ी है। पहले तो कोई अमला बेचारा डरता जाता नहीं जी, ये कोरोना वालों को लेके जाना है, कराची जाना है तो हमें कोई मसला ना पैदा हो जाए, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं।
बेचारे डरते गए हैं, मिन्नत समाजत से गए हैं, जैसे भी गए हैं हमने उनको भेज दिया है। और इन्होंने हमें कोई नहीं बताया कि आपको पैसे मिलेंगे या क्या हो, आपके साथ सलूक किया जाएगा। जैसे किसी नंबरदार ने, गांव के चौधरी ने कम्मी को कहना होता है ना, ऐसे हमें हुक्म दिया गया, चलो ये हमारा हुक्म है। हम हुक्म नहीं समझते थे, हम मुल्क के मामलात, मुल्क की मजबूरी समझते थे कि इसलिए हम भी इसी मुआशरे के फ़र्द हैं। मैंने गाड़ियां भेज दी। अब वो 3 दिन से गाड़ी सखर खड़ी है, वो क्या करतीना सेंटर है उनका, अल्लाह जाने उन्होंने तबलीगी जमात वालों को कहाँ फेंका है। ड्राइवर और कनेक्टर को मामू भांजा है दोनों, उनको उन्होंने करतीना सेंटर में रख दिया। आज तीसरा दिन है, गाड़ी उधर खड़ी है और वो ड्राइवर और कनेक्टर करतीना में है कि आपको करतीना चेक किया जाएगा तब हम आपको कराची जाने की इजाज़त देंगे। और भाई अगर कराची नहीं जाने देना, उनको आप वापस पंजाब की तरफ फारग कर दें। इनके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने टेस्ट करवाए हुए थे, कसूर से इनके टेस्ट हुए थे जो तबलीगी जमात वाले, उन बेचारों के वो मान नहीं रहे। कहते हैं जी हम पंजाब के नहीं मानते, हमारे अपने टेस्ट होंगे। यार ये मुल्क है, एक मुल्क है। तो रैबिट में बाकायदा तौर पर हमारी गाड़ियों के साथ कसूर से गाड़ी गई और साथ एलिट फोर्स की भी गाड़ी थी, उनको भी तो हमने पहली मर्तबा देखा कि पुलिस ने पुलिस के ही जवानों को वहां पे गिरफ्तार करवा के बिठा दिया। 4-5 घंटे वहां पे ड्राइवर जो कंडक्टर थे उनको भी मारा वहां पर मौजूद किसी डीएसपी ने। तो ये तो आम रूटीन की अब बात हो चुकी है इनसे। अच्छा ये बताएं हाजी साहब के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक साइड पे जो आपके साथ वो गुड्स वाला ट्रांसपोर्ट है उसको तो इजाज़त हुकूमत पाकिस्तान ने दे दी है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको मुकम्मल तौर पर अभी बंद रखा हुआ है। आपसे मुज़ाकरात भी अभी नहीं हो रहे, आपको बुलाया भी नहीं जा रहा। तो कैसे देखते हैं कि ये जो हालात हैं अब कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? बस जी हालात का तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी नहीं पता किस तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी यही देख रही है कि हालात किस रुख जा रहे हैं। कभी कोई ऐलान हो जाता है, कभी कुछ होता है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। और हकीकत भी है, अल्लाह से दुआ ये करें कि हालात संभल जाएं, ये हम बाशऊर कौम बन जाएं, हम अख्तियात करें। ये अभी इजाज़त तो मिल रही है लेकिन खौफ भी है कि हम बाशऊर लोग नहीं हैं, हमारे पास आगे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर खुदा न खास्ता यूरोप की तरह हो जाए तो इधर हमारे पास तो हॉस्पिटलों में जगह ही नहीं है, हम क्या करेंगे? वबा फैलेगी। ये अल्लाह पाक का करम है, खुसूसी करम है कि अभी तक हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदक़े कोई ख़ास करम किया हुआ है। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान पर रहम करना। यहाँ तेरे महबूब के मानने वाले बहुत हैं, तेरे महबूब से प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, इनसे तूने प्यार करना है। अच्छा ये बताएं कि जो आपके जो छोटा एक ट्रांसपोर्टर है जिसने गाड़ी भी जो है वो लीज पे ली हुई है और इन दिनों में वो बैंक वाले भी उनके पीछे हैं, दीगर मामलात का भी ट्रांसपोर्ट को जो ट्रांसपोर्टर है उसको फेस उसको वो करना पड़ रहा है, मसाइल को उसने अपने ड्राइवर और कंडक्टर का भी ख्याल रखना है। तो क्या देखते हैं उसके लिए भी हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान हुआ है, कोई मुस्बत कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र आई है इस वक्त? नहीं, हुकूमत की तरफ से ऐलान नहीं हुआ। मैंने 15-20 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी की थी कि कम से कम जिन लोगों ने गाड़ियां लीज़ पे ली हुई हैं उनसे प्यार किया जाए। प्यार ऐसे किया जाए उनको 1 माह की लीज़ आगे कर दी जाए। कम से कम बैंकों को गवर्नमेंट कह सकती है, या जिन अदारों बड़े बड़े अदारों ने लीज़ पे गाड़ियां दी हुई हैं उनको कह दें भाई 1 माह की, जैसे वो कह रहे हैं जी किराया आप ना दें, चलो हम ये कहते हैं हम लीज़ पे जो बनती है उनकी किस्त बनती है, माहाना किस्त, हम किस्त अदा करते हैं। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको कह दे कि इसको आगे 1 माह आगे ले जाएं, ये रेगुलर दे देंगे। तो इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टर कोई भी ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि हमने वो फलां महीने की किस्त नहीं देनी जी। तो ऐसा आपकी जानिब से कोई ऐसी तजवीज़ गवर्नमेंट के लिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया भी चले और जो पाकिस्तान का एक आम शहरी है वो भी महफूज रहे? जी मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मेरी तजवीज़ वही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नुमाइंदा ट्रांसपोर्ट को अपने पास बुलाए, मीटिंग करे। तो आज भी हमारा एक इजलास हो रहा है अपने तौर पे लाहौर में, अपना न्याजी साहब की सरबराही में हो रहा है, असमतुल्लाह खान न्याजी साहब के अड्डे पे ही हो रहा है, बकर मंडी में। तो
आज इंशाल्लाह हम भी कोई पॉलिसी वाज़े करेंगे अपनी, लेकिन अभी खबर नहीं है मुझे उधर कोई क्या बात हुई है। मुझे रात को पता चलेगा उधर से क्या रिपोर्ट आई है। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मैंने बताया जो SOPs गवर्नमेंट हमारे साथ तय करती है, हम सैनिटाइज गेट का। जब ये कोरोना आया तो उससे पहले भी तो गवर्नमेंट ने कोई SOPs दिए थे उसको? हाँ जी, बिल्कुल दिए थे। उससे पहले वाले इक़्तिदाम पे भी हम अमल करते हैं। उस वक़्त मास्क का बोला था कि जिसने मास्क पहना होगा वो गाड़ी में सफ़र करेगा। हमने गाड़ी में चढ़ने से पहले उनके हाथ धुलाते थे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते थे। तो अब हम मज़ीद गवर्नमेंट से ख़ुद अपने तौर पे कह रहे हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपने मेहमानों की सहूलत के लिए, कि हम गाड़ी के गेट के सामने, गाड़ी के में पैसेंजर के सवार होने से पहले पैसेंजर सैनिटाइज वॉक गेट से गुजरेगा, गाड़ी में सीधा बैठेगा। गाड़ी पहले स्प्रे होके स्टैंड पे नहीं आती थी, गाड़ी पीछे खड़ी होगी, स्प्रे होगी, स्प्रे करने के बाद गवर्नमेंट अपना अड्डे में कोई एक बंदा बैठा दे जो हमसे पर्ची वसूल करता है, गवर्नमेंट का बंदा, अड्डा फीस, उसी की ड्यूटी लगा दे, गाड़ी वो टाइम पे लगेगी। हम ये नहीं कहते गवर्नमेंट कोई ज़्यादा बंदे बैठाए, वही बंदा जो ऑलरेडी पहले पर्ची वसूल करता है वो अड्डे में पर्ची वसूल करे हमसे, अड्डा फीस वाली, और गाड़ी चेक करे कि ये गाड़ी चेक हुई है। और इसके ऊपर महकमा ट्रांसपोर्ट जिस वक्त मर्जी आके चेक करे कि क्या जो SOPs तय हुई हैं ट्रांसपोर्टरों के साथ वो अपना पूरा उतरे। अगर नहीं उतरते अड्डे वालों के आप जुर्माना करें। हम तो खुद कह रहे हैं कि हम ऐसा करने पे तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी बात सुने। गवर्नमेंट ऊपर ऊपर देख रही है, जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है उसकी तरफ निगाह नहीं दौड़ा रही। भाई मेरे भाई, कोई बंदा काम पे जाएगा, कैसे जाएगा? किसी ने पैदल तो चला नहीं जाना। हर एक किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं है कि वो मोटरसाइकिल पे कसूर से लाहौर जाए, लाहौर से शेखुपुरा जाए या किसी और जगह पे जाए। भाई गाड़ी में बैठेगा तो जाएगा ना, ऐसे तो बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी। कम से कम ट्रांसपोर्ट की तरफ आपको तवज्जो देनी पड़ेगी और इसके साथ SOPs तय करने पड़ेंगे, तब जाकर आप मुल्क की मईशत को संभाल सकेंगे। अगर आप कहें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे रुकी रहे और हम मुल्क की मईशत को संभालें, नेवर, ये नहीं हो सकता। थोड़ा सा होश के नाखन लें, अपने मशीरों को बोलें कि कोई सही बात आप तक पहुँचाई जाए। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, मैं ख़ासकर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, आप इंतहाई शफीक इंसान हैं। आप समझते हैं, आपने पहले भी हमारा दुख दर्द सुना हुआ है। हम फिर आपसे गुजारिश करते हैं, बराए मेहरबानी हमारे रहम पर, हमारे ड्राइवरों पर रहम व करम किया जाए, इनको भी रिज़्क़ हलाल कमाने की इजाज़त दी जाए। ये ना हो कि ये बुलाओं की सूरत में लोगों को लूटे। मैं नहीं चाहता, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा कभी हो, लेकिन खुदा का कोई इन पे करम करें, इन पे रहम करें। मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है। बिल्कुल सही। भाई साहब, एक तरफ जो है वो अगर हम देखें तो बिल्डिंग मटेरियल वाला जो सिस्टम है, इंडस्ट्रियल सिस्टम, वो भी खोल दिया गया है हर जगह पे। वो तकरीबन अब गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन में वो कमी की है, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर को भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको भी नज़रसानी करे, पूरा SOP जारी करके। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के जो अहदेदारान हैं, जो मालकान हैं, वो हुकूमत से तामुन करने के लिए तैयार हैं, तो मेरा ख्याल है जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जनाब वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब, आपको चाहिए कि इनकी आवाज़ को सुने और पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद बैठने से आप बचाएं। ऐसा मेरा आपसे सवाल ये है कि यही सूरत हाल जो है वो रही, आप भी देखते हैं कि 144 की जो खुला खिलाफ वर्जी कसूर में भी हो रही है हर जगह पे। शहरी भी अब घरों में बैठ के अब बेजार हो चुके हैं। वो आप कहते हैं कि किसी ने मुझे मारना है तो मारे, लेकिन मैंने घर से बाहर ज़रूर निकलना है। कैसे देखते हैं हमारी ये जो कौम की भी सूरत हाल है उसको? देखिए, जब इंसान मजबूर हो जाता है ना, जिसके बच्चे भूख से बिलक रहे हों, तो वो फिर ये नहीं देखता कोई मुझे बाहर जाएं पुलिस वाला पकड़ेगा, मारेगा, तशद्दुद करेगा, बेइज्जत करेगा। उसको सबसे पहले अपने बच्चों की भूख प्यारी होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
खुदा ना करे कोई ऐसा टाइम हो, मैंने तो सबसे पहले अपने बच्चों की तरजीह देनी है कि मेरे बच्चे भूख से भी लग रहे हैं जी, मुझे जैसे भी हो मैंने इनको लिए कुछ ना कुछ रिज़्क़ हलाल कमा के लाना है। ऐसे ही बेचारे इन लोगों की बात है जो डेली वेजेस वाले हैं, वो तो अब तंग आ चुके हैं। तो भाई साहब आगे रमज़ान आ रहा है, फिर उसके बाद ईद है, कैसे ये हालात जो है वो? देखें जी, मैं तो ये कहता हूँ कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, अल्लाह पाक सबको रोज़े रखने नसीब करे, ये वबा से जान छूट ही रहे हमारी लोगों की। तो सुन्नत रसूल के मुताबिक रोज़े रखे जाएं, खजूर पानी से गुजारा कर लिया जाए, बिल्कुल सही। तो सत्तू से रोज़ा खोल लिया जाए। तो इससे बढ़कर और अल्लाह पाक ने मुसलमानों को कोई और मौका नहीं देना, लेकिन ऐसा होता अमल करते हुए नज़र नहीं आता कि कोई ऐसे अमल करेगा। बिल्कुल सही। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब अब जा रहा है। भाई साहब, आखिरी जो मैसेज आप गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करवाना चाहें या कोई ऐसी बात जो गवर्नमेंट को आप बताना चाहें? वैसे तो आपने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं कि जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं जिनके नाम निकले हैं, उनके शनाख्ती कार्ड को फौरी तौर पर उनको मुहैया होने चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसी बात जो है वो गवर्नमेंट से आप अपील करना चाहें? मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही मोतबन्ना रिक्वेस्ट है जी, हमें नज़र नहीं आ रहा कि आप ट्रांसपोर्ट को चलने देंगे जो मुल्की हालात हैं और जो हमारे लोगों का शऊर है। तो आप ये तो कर सकते हैं, जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है उनका बायोमेट्रिक चेक कर लें। मैं अपने ड्राइवर कनेक्टर साहबान की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और वो अहल हुए हैं 12,000 लेने के, लेकिन बेचारे वापस आ गए हैं। क्या जी वो शनाख्ती कार्ड मांगते हैं जी, असल शनाख्ती कार्ड लेके आओ। मेरी गुजारिश है कि उनका बायोमेट्रिक चेक कर लिया जाए, तो उनको वो 12,000 रुपया दे दिया जाए। कोई थोड़ी बहुत ही हम मदद करेंगे, इंशाल्लाह उनका ये महीना रमज़ान शरीफ गुज़र जाएगा। मेरी तमाम हल्का अहबाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने दाएं बाएं देखें, गरीबों की मदद करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा, ये सदका जारिया है, इधर नहीं तो रोज़े क़यामत आपको ज़रूर इसका अजर मिलेगा। शुक्रिया जी। हाजी मोहम्मद अकरम ज़की, चेयरमैन आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। उनकी बातें आपने सुनी, उनकी तजावीज़ भी आपने सुनी। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अमली तौर पर अब जो इक़दाम हैं वो उठाए और जो शहरी हैं उनको दलासे वो भी देने वो इस वक्त बंद करें, क्योंकि हालात जो हैं वो यकीनन कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के केसेस से अल्लाह ना करे कम अमवात हों और महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से लोग खुदकुशियाँ वो ज़्यादा करना वो शुरू कर दें। आपको चाहिए कि फौरी तौर पर अपने जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करें। ट्रांसपोर्टर्स की भी जो बात है, जो उनके मुतालबात हैं, उनको भी नज़रअंदाज ना किया जाए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना को आपने शिकस्त देनी है, अपने घरों में तमाम तर जो आपकी एहतियाती तदाबीर हैं उनको एख्तियार करें और पाकिस्तान को बचाएं, अपने ख़ानदान को बचाएं, ताकि मुल्क जो है वो तरक्की और खुशहाली की राह पर दोबारा गामज़न हो सके। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह आपका और हम सब का हामी नासिर हो।